इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। नेहा अपने नए घर में आज ही शिफ्ट हुई है। वह दूर से सफर करके आई हुई है। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही है। वह घर के अंदर प्रवेश करती है। लंबे सफर की थकान थी, इसलिए बिना कुछ सोचे वह सो गई। उसके कमरे में एक बहुत पुराना आईना लगा है, जिसकी फ्रेम समय से भी ज्यादा पुरानी लगती है। अगले दिन जब नेहा सोकर उठती है, तब उसकी नजर उस आईने पर जाती है। पहले तो सब कुछ ठीक ही होता है, मगर अगले ही पल उस आईने में दिखाई देता है कि नेहा की आंखों से खून निकलना शुरू हो गया और उसके कपड़ों पर वह खून गिर रहा है। यह सब देख नेहा डर से कांप जाती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है और वह घबराकर बिस्तर पर सिमट जाती है। इस हादसे से वह बेहद डर जाती है और पूरा दिन वह सोच में डूबी रहती है। फिर शाम को हिम्मत करके फिर से एक बार आईने में देखती है तो सब ठीक रहता है। फिर वह अपने काम में लग जाती है, लेकिन वह आईना कुछ अजीब होता है। उस आईने पर एक लड़की की तस्वीर बन जाती है। चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उस आईने के सामने कोई नहीं है और अगले ही पल उस आईने में कुछ अलग ही तस्वीर बनती है। जैसे आईने में काले रंग का पानी तैर रहा है और उसके बाजू में एक डरावनी काले रंग की परछाई खड़ी है, जिसकी आंखें ही नहीं है। वह आईना एक मुक्तदर्शक के रूप में खड़ा है, जिसकी गहराई उसके कांच की सतह के भीतर रहस्यों और अनकही कहानियों को छिपाती है। ऐसा लगता है कि फुसफुसाए गए शब्दों का जवाब देते हुए अंधेरा गहरा होता जा रहा है, जो कमरे को एक अजीबोगरीब आलिंगन में लपेटा है। अगले दिन नेहा फिर से उस आईने में देखती है। तभी अचानक दर्पण में लहरें उठती हैं। उन लहरों के पीछे एक परछाई खड़ी होती है। उसकी सतह विकृत हो जाती है, मानो नेहा को अपनी गहराई में खींच रही हो। बाद में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है, मगर नेहा घबरा जाती है। डर से उसकी चीख निकल पड़ती है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही होती हैं, लेकिन एक महिला की परछाई उसमें नजर आती है। वह महिला नेहा की तरफ देख मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट बेहद ही डरावनी होती है, मगर उसकी आंखें नहीं होती। नेहा को जैसे मानो कोई सदमा ही लग गया हो। उस महिला की मुस्कान बेहद ही बड़ी हो जाती है और भी ज्यादा डरावनी। यह दृश्य बेहद ही भयानक है। नेहा जैसे मानो सुन हो जाती है। उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता, मानो वह आईना उसे खुद में ही निगल रहा हो। अगले दिन नेहा घर मालिक को बुलाती है और उसके साथ हुई सभी घटनाएं उसे बताती हैं। घर मालिक को उस आईने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसके पढ़ाई के चलते वह बाहर ही रहती आई थी। तभी अचानक घर मालिक बताती है वह आईना उनके पिताजी किसी एंटिक शॉप यानी प्राचीन वस्तुओं की दुकान से लेकर आए थे और उसी के कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई थी, क्योंकि जांच में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर वह दोनों उसी एंटीक शॉप में जाते हैं। प्राचीन वस्तुओं की दुकान में सभी वस्तु से जुड़े कोई ना कोई दस्तावेज या फिर उनके बारे में जानकारी दे सके ऐसी किताब प्रमाण के रूप में हो सकती है। धूल के कण धूप में नाचते हैं, जो भूली हुई खजाने और फुसफुसाती कहानियों से भरी अलमारियों को रोशन करते हैं। वहां पर वे उन आईने से जुड़े हुए दस्तावेज मांगते हैं। कोई दस्तावेज तो नहीं होता, मगर एक किताब जरूर होती है उस आईने पर लिखी हुई। वहां से सारी जानकारी उनको प्राप्त होती है। लूजन मिरर, यह नाम था उस आईने का। इसका मतलब वह एक मायावी आईना था। वह आईना प्राचीन काल में बनाया गया था। कुछ तांत्रिक विद्या मानने वाले लोगों ने वह आईना बनाया था। वह आईना एक डरावना मायाजाल बनाता था, डरावनी सी आकृतियां बनाता था। ऐसी आकृतियां जो लोगों को भूत होने का एहसास कराती थी। कमजोर दिल वाले लोगों के लिए यह आईना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस आईने ने अपना ही एक मायाजाल बनाना शुरू किया। शुरू में वह लोगों को धीरे धीरे डराता था, बाद में इतना डराता था कि वह लोग अजीब सी मौत मरने लगे और उनकी आत्माओं को कैद कर लेता था, जिससे उस आईने को शक्तियां मिलती थी। इसीलिए उस आईने को नष्ट करने का फरमान जारी किया गया था, मगर वह तांत्रिक लोग उस आईने को नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वह आईना उनकी पहली सफल परियोजना थी। उस किताब के अनुसार रात के 6 बजने से पहले किसी भी भगवान के पैरों पर चढ़ाया गया फूल उस आईने पर रख दिया जाए और उसे तोड़ दिया जाए तो वह आईना नष्ट हो जाता है, क्योंकि रात के 6 बजने के बाद उस आईने की शक्तियां अपनी चरण सीमा पर होती है। इसीलिए रात के 6 बजने से पहले आईने को तोड़ दिया जाए, किसी भी नीम के पेड़ के नीचे दफन कर देना चाहिए, क्योंकि उन टुकड़ों को जोड़कर कोई इंसान खुद को देख ले तो वह आईना फिर से जागृत हो जाएगा और पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यह जानकारी प्राप्त कर वह दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि दिन ढलने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। वे दोनों बेचैनी के साथ घर लौटते हैं और उनके पास मंदिर से लाए हुए भगवान के पैरों पर चढ़ाए हुए फूल होते हैं। उन फूलों को आईने के सामने रखते हैं, मगर आईना अपना माया जाल रचना शुरू कर देता है, मानो उस आईने को खतरे की अनुभूति हुई हो। आईने से एक बवंडर उठता है।
वह दोनों को डराने की, धमकाने की कोशिश करता है, उनके दिमाग से आखिरी बार खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उनका संकल्प अटूट होता है। वे दोनों अपने डर का सामना करते हैं और इस बार आईने की चाल उसी पर भारी पड़ती है। आईना टुकड़ों में टूट जाता है। वे दोनों आईने के टुकड़ों को जंगल के नीम के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और डूबते हुए सूरज की रोशनी उनको आईने के डर से मुक्त कर देती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका दफन होना ही सही होता है, लेकिन कभी वह दफन हुआ राज खुल गया तो